बिल्कुल। लेकिन बिहार के इस चुनाव में जो आंकड़े प्रस्तुत किए एग्जिट पोल ने, वो धन्यवाद के पात्र है। वास्तव में उन्होंने मेहनत करके जनता की बातों को समझ करके एग्जिट पोल अपने दिए थे। मैं तो आपके चैनल से लेकर कई चैनलों पर कहता रहा बार बार, छोटा सा पत्रकार हूं, लेकिन मेरा आकलन ईश्वर कृपा से गड़बड़ नहीं हुआ। पिछली बार चुनाव भी आपने देखा था, मेरा अनुमान था कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, और अभी भी मैं कह रहा हूं कि मेरा जो आकलन हो रहा है वो एनडीए की सरकार तरफ ही जा रहा है। देखिए, कई चीजें हमने बिहार के चुनाव में देखी। अगर चुनाव आरंभ होने से पहले आप देखिए तो एसआईआर को लेके राहुल जी सड़कों तक यात्रा करते रहे, लेकिन जब उनको लगा कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार की जनता कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो चुनाव के समय भी उस मुद्दे को हटा दिया इन्होंने। इसके बाद सीटों को के गठबंधन को लेकर के कितनी सीटें मिले कितनी सीटें नहीं मिलेगी, शेयर सीटिंग को लेकर के भी तेजस्वी जी का राहुल जी का मनमुटाव चलता रहा। ये भी हमने आपने भी देखा। बिल्कुल। तो जो पीक टाइम था चुनाव का, मैं बार बार कह रहा था चुनाव से पहले भी, जंग में जीत उसी फौज की होती है जिसका प्रबंधन ठीक होता है, सेना नायक ठीक होता है। तो यहाँ ना कोई सेना नायक मुझे दिखाई पड़ा, ना प्रबंधन ठीक दिखाई पड़ा, और जंग आप ऐसे दल से लड़ रहे हैं जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश कहीं न कहीं चाहता है। तो ऐसे सेना नायक से लड़ने के लिए आपको अपने भी दमखम की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। दूसरी बात, सबसे अहम मुद्दा जो दिखाई पड़ा मुझे इस चुनाव में, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया कुलभूषण जी, और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को रोजगार के नाम पर जो 10-10 हजार रुपए दिए, वो भी इस चुनाव में मैंने देखा, और वोट भाजपा का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर किसी परिवार में 5 महिलाएं हैं, 50,000 रुपया अगर उस परिवार को मिला, तो ये छोटा मोटा रोजगार तो हो ही सकता है। चाहे आप भैंस ले लीजिए, चाहे कोई जानवर पाल लीजिए, या कोई स्वतः रोजगार में आप सिलाई कढ़ाई लगा लीजिए। कुल मिला के महिलाओं को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए शुभचिंतक है। और ये सत्य है, अगर आप गौर कीजिए भाजपा के अतीत पर भी, तो आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, घरेलू हिंसा कानून लेके वही आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए एक प्रखर रूप से काम करती है, खुल काम करती है। जितने भी महिलाओं के लिए आज कानून बनाए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा आम भूमिका मुझे भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ती है। और ये जो शिक्षित महिलाएं हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो, जो मेरे साथ बैठती हैं, वो चर्चा भी इस बात करती हैं कि घरेलू हिंसा कानून लाने के बाद घरेलू हिंसा पर कहीं न कहीं विराम लगा। पूर्ण विराम तो मैं नहीं कह सकता हूँ, समाज से पूर्ण विराम किसी भी अपराध पे नहीं ले सकता है, बिल्कुल, लेकिन ये जरूर है कि उस पे कहीं न कहीं विराम लगा। तो महिलाएं भी बिहार की इस बार बढ़ चढ़ के वोट दी। मेरा और मानना यह है कि जिस तरह से अभी छठ पूजा पर राहुल जी का बयान आ गया, मैं बार बार कहता हूं कि राहुल जी ऐसे बयान दे करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आते हैं। छठ पूजा बिहार का एक महान पूजा है, और उसमें विशेषकर महिलाएं ही पूजा को करती हैं। उस पर भी बयान देने से राहुल जी पीछे नहीं आए, और यही हाल है आज बिहार में कांग्रेस कहां से कहां पहुंच रही है। तीसरा मेरा मानना है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की मां को मंच से गाली दी गई, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। बिल्कुल सुनील जी, वो वाला नहीं, वो वाला इम्पैक्ट जो है वो जनता पे आ गया, वो जनता पे आ गया। और उसके बाद मोदी जी ने जिस तरह से कहा कि वो मेरी नहीं, सभी महिलाओं को के लिए ये चीजें कही, सबकी माँ को, बिहार की माँ पर ये लांछन लगाया गया है,